हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी एमटीएस का 8 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 8 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द ज्वाइंट सिटिंग, यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संयुक्त बैठक से संबंधित है। तो देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 108 है ना, ये आपका संयुक्त बैठक से संबंधित है। तो आर्टिकल 108 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले ज्वाइंट सिटिंग को कौन बुलाता है, तो देखिए जो दोनों सदन होते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा, इसे जो है राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। और बात कर ले ये जो आपका ज्वाइंट सिटिंग है, यानी जो संयुक्त सत्र है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए ज्वाइंट सिटिंग की जो अध्यक्षता है ना, ये लोकसभा के स्पीकर करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 विल ऑर्गेनाइज इन विच कंट्री, यानी आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप 2024 का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया जाएगा। तो देखिए T20 विश्व कप 2024 का जो आयोजन है ना पुरुषों का, ये आपका वेस्ट इंडीज़ और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में किया जाएगा। तो वेस्ट इंडीज़ और यूनाइटेड स्टेट्स आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले आपका 2022 का कहाँ पर होगा, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश में आयोजित किया जाएगा। 2021 का कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका यूएई और ओमान देश में आयोजित किया गया था। जिसके विजेता टीम कौन रहा था 2021 का, तो ये ऑस्ट्रेलिया देश रहा था। और उपविजेता जो है आपका ये न्यूजीलैंड देश रहा था। इसके अलावा आईसीसी के द्वारा 2024 से लेकर जो 2031 तक जो फुल शेड्यूल क्रिकेट के जारी किए गए हैं, उसे भी आप जरूर देख लीजिए, जहां से आगे के शिफ्टों में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जो कि आपका जून 2024 में ये आपका वेस्ट इंडीज़ एंड यूएसए होस्ट करेगा। वहीं आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर ले तो ये आपका फरवरी 2025 में होगा, जो कि पाकिस्तान होस्ट करेगा। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 की अगर मैं बात कर लूँ तो ये आपका इंडिया एंड श्रीलंका देश होस्ट करेगा। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की अगर मैं बात कर लूँ तो ये आपका 2027 में होगा, जो कि साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नाम्बिया देश जो है इसको होस्ट करेगा। वहीं अगर 2028 की बात कर ले तो 2028 का जो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप है ना, इसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देश जो है होस्ट करेगा। आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2029 का कहां पर होगा, तो ये आपका भारत देश में होगा। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जो है ये आपका इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड में जो है ये होस्ट किया जाएगा, जो कि आपका 2030 में होगा। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2031 का जो है ये आपका इंडिया और बांग्लादेश होस्ट करेगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कादरी गोपाल नाथ इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कादरी गोपाल नाथ का जो संबंध है ये किस वाद्य यंत्र से है। तो देखिए कादरी गोपाल नाथ का जो संबंध है ना, ये सैक्सोफोन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से है। तो सैक्सोफोन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि लूक फॉक डांस इज फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया, यानी जो आपका ये लोक नृत्य है ना, ये भारत के किस राज्य का है। तो देखिए ये जो आपका लूर फोक डांस है ये हरियाणा राज्य का है। तो हरियाणा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कमला नारायण वाज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म, यानी कमला नारायण का जो संबंध है ये किस नृत्य शैली से था। तो देखिए कमला नारायण का जो संबंध है ना, ये कथक और भरतनाट्यम नृत्य शैली से है। तो कथक और भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। और इन्हें पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था, तो ये 1970 में जो है इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और देखिए मैं आपको बता दूं कि फेमस डांसर से जो आपके हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप देख लीजिए आगे की शिफ्टों के लिए। रुक्मणी देवी अरुंडेल का जो संबंध है ये भरतनाट्यम से है। पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध है ये कथक नृत्य से है। केलुचरण महापात्रा का जो संबंध है ये उड़ीसी से है। और कल भी पूछा गया था कि 2000 ईस्वी में जो है उड़ीसी नृत्य के लिए किसे जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, तो ये केलुचरण महापात्रा को सम्मानित किया गया था। गुरु बिपिन सिंह का जो संबंध है ये मणिपुरी शास्त्रीय
शास्त्रीय नृत्य से है। वेम्पति चिन्ना सत्यम का जो संबंध है ये कुचिपुड़ी नृत्य से है। पद्मा सुब्रमण्यम का जो संबंध है ये भरतनाट्यम से है। मृणालिनी साराभाई का जो संबंध है ये कथकली और भरतनाट्यम से है। शोभना नारायण का जो संबंध है ये कथक से है। सोनल मानसिंह का जो संबंध है ना ये भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से है। श्रीमांता शंकरदेव का जो संबंध है ये आपका सतरिया नृत्य से है। और के अम्मा और कनक रेले इनका जो संबंध है ना ये मोहिनी अट्टम से है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ रहा था कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, यानी द डायरी ऑफ ए यंग जो गर्ल है ये पुस्तक है ना ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये एनी फ्रैंक के द्वारा लिखा गया है। तो एनी फ्रैंक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स इन विच सेशन, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दो समूह था ना ये आपका गरम दल और नरम दल, ये जो है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है विभाजित हुआ था? तो ये आपका सूरत सेशन यानी सूरत के अधिवेशन में हुआ था। और ये कब हुआ था सूरत का अधिवेशन? तो 1907 में हुआ था। और ऑप्शन में आपका 1907 दिया हुआ था। तो 1907 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और आपको कमेंट करके जवाब देना है दोस्तों कि सूरत का जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये जो आपको कमेंट करके जरूर जवाब देना है। नेक्स्ट आपका यहाँ रहा था कि इन द बैटल ऑफ 1526 बाबर डिफीटेड हुम टू स्टेबलाइज द मुगल एम्पायर, यानी 1526 की जो लड़ाई हुई थी बाबर ने किसको हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध है ना ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर जो है विजयी रहा था और इसने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। तो इब्राहिम लोदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किसे जो है इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो देखिए जनवरी 2022 में इसरो का जो नया अध्यक्ष है ना ये डॉक्टर एस सोमनाथ को जो है नियुक्त किया गया है। तो डॉक्टर एस सोमनाथ आपका करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में आपके इसरो से जो है फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो देखिए इसरो का जो फुल फॉर्म होता है ना ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन होता है। और बात कर ले इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो ये 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि युवराज सिंह ने किस स्टेडियम में जो है 6 गेंद में 6 छक्के मारे थे? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2007 में युवराज सिंह ने जो है इंग्लैंड के खिलाफ स्टुअर्ट ब्रॉड के बॉल पर जो है 6 गेंद में 6 छक्के मारे थे। और ये जो है डरबन के किंग्स मीट मैदान पर जो है ये इंग्लैंड के खिलाफ 6 छक्के मारे थे। तो ग्राउंड का नाम पूछा गया था, तो किंग्स मेड ग्राउंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट सस्पेंशन, यानी निलंबन के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया हुआ है? तो देखिए सस्पेंशन में एक आपका कथन दिया हुआ था कि सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय द नेक्ड आई। ये जो स्टेटमेंट था ना सस्पेंशन के बारे में ये आपका सही दिया हुआ था, यानी सस्पेंशन जो है एक विषमांगी मिश्रण है और कणों को नग्न आंखों से भी जो है इसे देखा जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही दिया हुआ था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि निम्न में से कौन सा नया वर्लित पर्वत यानी यंग फोल्ड माउंटेन है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपके यंग फोल्ड माउंटेन है ना एक तो आपका आल्पस पर्वत है और एक आपका हिमालय पर्वत है। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि भारत में अरावली जो श्रृंखला है ना ये दुनिया की सबसे पुरानी वर्लित पर्वत है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि कार्डोंग मोनेस्ट्री यानी जो करदांग बौद्ध मठ है ना ये किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये जो आपका करदांग बौद्ध मठ है ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि अस्पायरोगायरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फाइलम, यानी अस्पायरोगायरा जो है ये किस फाइलम का उदाहरण है? तो ये जो आपका क्लोरोफाइटा का उदाहरण है। लेकिन बच्चे बता रहे थे कि क्लोरोफाइटा ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अस्पायरोगायरा किस समूह से संबंधित है? तो फिर अगर आपका थैलोफाइटा ऑप्शन में दिया होगा ना, अगर क्लोरोफाइटा ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो फिर थैलोफाइटा जो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारकीय होता है तब ये जो है कौन सा रंग का होता है?
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो हमारा लिटमस पेपर होता है ना, वो मूल अवस्था में किस कलर का होता है, तो ब्लूइश पर्पल यानी बैगनी कलर का होता है। और क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि जब लिटमस विलियम न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारकीय होता है तो ये किस प्रकार का होगा, तो ये आपका उदासीन होगा, तो कलर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो आपका जो है बैगनी कलर का होगा। तो बैगनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था क्वेश्चन कि कांग्रेस की स्थापना ये जो है कब हुई थी, तो देखिए कांग्रेस का जो स्थापना है ना, ये 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और कितने प्रतिनिधियों के बीच हुआ था, तो 72 प्रतिनिधियों के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है दक्षिण भारत में साल भर उगाई जाती है। तो देखिए ये जो आपका चावल यानी जिसे आप धान बोलते हैं, ये दक्षिण भारत में साल भर जो है ये उगाया जाता है। तो चावल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले देशों की संख्या पूछी गई थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत के साथ जो लैंड बाउंड्री जो साझा करते हैं देश यानी स्थलीय सीमा साझा करते हैं, ये टोटल 7 देश जो है वो सीमा साझा करते हैं। और वो 7 देश कौन कौन से हैं, तो एक आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका व मालदीव, ये 7 देश जो है भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। सॉरी, म्यांमार तक ही आपका होगा। और ये जो 2 है ना, ये आपका जलीय सीमा जो है वो साझा करता है, श्रीलंका और मालदीव। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था क्वेश्चन कि मानव विकास सूचकांक ये जो है किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो देखिए ये जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, ये आपका UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम के द्वारा जो है ये आपका जारी किया जाता है। तो UNDP आपका करेक्ट आंसर होगा। और लास्ट जो आपका 2020 में जो आपका ये मानव विकास सूचकांक जारी किया गया था, इसमें जो भारत का स्थान रहा था ना, वो 131वें रहा था। और प्रथम स्थान पे कौन सा देश रहा था, तो ये आपका नॉर्वे देश रहा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पोंगल त्यौहार ये जो है किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये आपका तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। तो तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली ये जो है किस देश से लिया गया है। तो देखिए भारतीय संविधान में जो कंसेप्ट लिया गया पार्लियामेंट का, यह आपका ग्रेट ब्रिटेन देश से लिया गया है। तो ग्रेट ब्रिटेन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि गरीबी रेखा का मापन ये जो है किसके माध्यम से किया जाता है। तो देखिए इसके ऑप्शन मुझे मिले नहीं हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गरीबों का जो आकलन है ना, ये सापेक्षिक गरीबी के आधार पर किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति की आय राष्ट्रीय औसत आय के 60% से अगर कम होता है, तो उस व्यक्ति को जो है गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिताने वाला माना जा सकता है। तो सापेक्षिक अगर ऑप्शन में दिया होगा तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो इसी तरह का रियल कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इजीली इसका PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।